भाइयों बहनों नमस्कार। डॉक्टर कुलदीप सिंह लाइव वीडियो सीरियल नंबर 4 लेकर आपके सामने हाजिर है। ये मेरी किताब के ऊपर आधारित है, सीरीजम 21st सेंचुरी गार्ड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। हिंदी में अनुवाद किया जाए तो सीरीजम 21वीं सदी के भगवान और संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल से परे बचाने के अभ्यास। इसमें हमने कहा है दुनिया एक है, जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जिए। लिविंग बर्ड का देवता डीएनए है। प्राकृतिक केंद्रित जो भी हम काम करते हैं वो ईश्वरीय प्रथाएं हैं और संयुक्त राष्ट्र को हमने मजबूत बनाना है। लीग ऑफ नेशन ने 1939 से लेकर 45 तक विश्व युद्ध लड़ा और इसमें न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए गए और काफ़ी तबाही बर्बादी के बाद ये होश में आए और 1945 में इन्होंने यूनाइटेड नेशन को एग्जिस्टेंस में लाया और ये प्रण किया गया कि आगे से कभी भी तीसरा युद्ध नहीं होगा, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कभी नहीं होंगे। लेकिन दोबारा जो वर्ल्ड डिवाइडेड है, दोबारा पूरा वर्ल्ड उस मुकाम पे आकर खड़ा हो गया कि न्यूक्लियर वेपन कभी भी इस्तेमाल हो सकते हैं। दूसरी बार यूनाइटेड नेशन 1972 में आपस में मिले और उस वक्त इन्होंने पर्यावरण के बारे में डिस्कस किया। पहली बार स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई और इन्होंने प्रण किया कि पृथ्वी के ऊपर लिविंग कंडीशन को बचाए रखना है। तो तब से लेके अभी तक यूनाइटेड नेशन लगातार काम कर रहा है और लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। ये आपको बता दूं कि जीवन सिर्फ इसी ग्रह के ऊपर है, क्योंकि इधर रहने के लिए सारी कंडीशन इसी ग्रह के ऊपर मौजूद है। पानी है, हवा है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, मेडिसिन है, रहने के लिए हर सुख सुविधा है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी तरक्की की है, सुख सुविधा बढ़ रही है, उतना ही पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो सारी कंडीशन इधर होने के बावजूद अब ये पृथ्वी रहने के काबिल नहीं रही है। पानी भी गंदा है, हवा भी गंदी है, ज़मीन भी गंदी है। तो इसके कारण क्या है? पहले तो हम इसके कारण के ऊपर बात करें। सभी प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी कामयाबी इतनी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, हम लोग जागृत नहीं हैं, हम बटे हुए हैं, धर्मों में बंटे हुए हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। 4000 रिलीजन रिकॉग्नाइज्ड हैं, सारे अपनी अपनी लाइन पे चल रहे हैं। मैं जी बहुत धर्मात्मा हूँ। एक धर्म कहता है मेरा धर्म दूसरे से बड़ा है, दूसरा कहता है मेरा पहले से बड़ा है, बाकियों से बड़ा है। इसी रेस में लगे हुए हैं। हम अपने तरीके से गार्ड को पूजते हैं, हम अपने तरीके से गार्ड की प्रैक्टिस करते हो, बहुत खुश होते हैं। हाँ, भगवान हमारे ऊपर बहुत खुश है, हमने बड़ी तपस्या की, घनघोर तपस्या की, जंगलों में तपस्या की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में तपस्या की और हमने बांट दिया है। कोई इकट्ठे नहीं। हालांकि 1950 से लेकर सारे धर्म आपस में मिलते हैं। हर साल के तीसरे हफ्ते संडे को सारे धर्म आपस में मिलते हैं और बात करते हैं पृथ्वी को बचाने की। लेकिन और इंटरफेथ की बात करते हैं। रिज़ल्ट जो हैं ये आपके सामने हैं। और अब 195 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स, वो भी हर साल आपस में मिलते हैं और पृथ्वी को बचाने की बात करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। इसलिए एक नई आइडियालॉजी लेकर मैं आया हूँ जिसका नाम है शीरिज्म। 5 वर्ड का एक 5 लेटर का वर्ड है शीर। सोसाइटी हेल्थ एनवायरनमेंट एजुकेशन रिसर्च। इसका गठन 1998 में किया गया। उच्च कोटि के विद्वान, पढ़े लिखे डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर थे और हमने
नेचर सेंट्रिक एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश की, लोगों के बीच में लेके गए। पैम्पलेट, न्यूज़पेपर, ब्रोशर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बुक्स, ये इसके माध्यम से हमने लोगों के साथ डिस्कस किया और लोगों के बीच में हमने काम करने की कोशिश की। और एडिटोरियल, लेटर टू एडिटर, एडिटोरियल 2010 में हमने एक किताब पब्लिश की, मैसेज टू यूथ। इसमें 15 चैप्टर थे। जाकुक चैनल जम्मू ने इसको पब्लिश किया। 2011 में हमने जितना भी काम किया था उसको 4 गोल में तकसीम किया और प्रेस क्लब जम्मू से 13 दिसंबर 2010 को घोषित किया कि ये गॉडली प्रैक्टिसेस हैं। और 2011 न्यू ईयर ग्रीटिंग ब्रोशर के माध्यम से हमने 4 सस्टेनेबल जो हमारे गोल थे, सोशल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ एंड एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी। सोशल हेल्थ में हमने साफ कहा कि सोसाइटल कॉन्स्टिट्यूट को इंटेग्रेट करो, एजुकेशन कमीशन बनाओ। टीन एज जो हमारे बच्चे हैं बोन चिलिंग क्राइम करते हैं, इन स्टूडेंट की जो सेट है इसको हमने सोसाइटल सेट बनाना है, उनके इनर के गांधी को जगाना है, उनमें डिसिप्लिन, मॉरल, मेंटल, फिजिकल और रिप्रोडक्टिव का मतलब DNA की हेल्थ को मेंटेन रखना है, एकेडमिक और प्रोफेशनल हेल्थ को बढ़ावा देना है। एनवायरमेंटल हेल्थ में हमने कहा है कि हमने ह्यूमन राइट्स को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, जैसे प्योर वाटर, प्योर एयर, लैंड्स, साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हम 2011 में बात कर रहे हैं। क्लीन ग्रीन सराउंडिंग्स, बैलेंस सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट नीड्स, इको फ्रेंडली टूरिज्म, पिलग्रिमेज, फ्री द फॉरेस्ट, कमर्शियल पोर मैन लैंड फ्राम क्लचेस ऑफ माफियाज, कलेक्टिव विल ऑफ विजनरी लीडर्स टू सेव लाइफ ऑन ब्लू प्लैनेट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ में भी हमने कहा है कि हमने जितने भी नेशनल फेस्टिवल हैं उनको दिवाली, ईद, गुरुपुरब, क्रिसमस की तरह मनाएं। और अगर हम अपने राइट्स हमें चाहिए, हमें ड्यूटीज़ भी करनी चाहिए। जो रिजर्वेशन होनी चाहिए वो इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर होनी चाहिए। ये जो लाज है इनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। पीपल लोग जो चाहते हैं वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए। नेशनल जो ऑनर है, डिग्निटी है, प्रेस्टीज ये सबसे ऊपर रहनी चाहिए। और फ्रीडम ऑफ एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी में हमने बात की कि टेररिज्म, मिलिटेंसी, साइक्लिक वायलेंस, हर साल साइक्लिक वायलेंस का सीज़न आ जाता है। लीगल इलिटरेसी, इलिटरेट होना ये एक बड़ी बहुत बड़ा एनिमी है ह्यूमन बीइंग का। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस भी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्याज, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, poverty, child abuse, crimes against women, adulteration, malnutrition, blind rituals, visionary poor politics of divide, deadly diseases, arms race, proliferation of nuclear weapons, dangers of war। आज भी हम देखें न्यूक्लियर वेपन इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, हर एक नेशन दौड़ में लगा हुआ है मेरे पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए, मैं एक दुनिया का ताकतवर नेता बन जाऊँ। धार्मिक तौर के ऊपर भी मैंने अभी कहा कि एक धर्म कहता है मेरा धर्म दूसरे से बड़ा है, ये रेस लगी हुई है, ना जाने कौन कौन से पाखंड फैला रहे हैं। और पॉलिटिकली भी न्यूक्लियर वेपन के ऊपर इन दोनों का सांठगांठ है, चाहे वो रिलीजियस लीडर हों, पॉलिटिकल लीडर हों, इन दोनों की आपस में सांठगांठ है। तो जहाँ तक ये हो गया गॉडली प्रैक्टिसेस, वो गॉड जो है ये विदिन है, गॉड ने क्रिएशन की है और क्रिएटर जो है विद इन क्रिएशन में है। ये धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो आने वाले समय में मैं इसके बारे में जिक्र करूँगा। एक ओंकार, गॉड एक है। कबीर साहब का दुआ 1349 पीर ग्रंथ साहब में लिखा है, अब भले अल्लाह नूर उपाया, सब में एक को सच्चा सोई, माटी एक अनेक पांत कर। ये जो हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का मीन्स उसी मिनरल न्यूट्रिएंट्स का बना हुआ है, उन्हीं ही तत्वों का बना हुआ है जो इस प्लैनेट के ऊपर है। और गॉड ने हमें सब कुछ दे दिया। अगर हम कहें कि गॉड का रोल ख़त्म हो गया, उसने लाइफ जनरेशन के लिए शक्ति दी है, ऑपरेशन के लिए दी है, और जब एजिंग हो जाती है तो बायोलॉजिकल कोलैप्स आता है और डिमाइज होता है। ये शक्ति उसने क्रिएशन के अंदर ही डाली है, और ये है DNA। और 2016 में
मैंने डीएनए को घोषित किया कि जीव दुनिया का देवता है। और ये 1953 में इसका एग्जिस्टेंस हुआ, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सभी ये जो जीव जंतु हैं, चाहे वो सिंगल सेल है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है, कम्प्लेक्स बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की है, सभी के अंदर डीएनए है। यही हमारे जीवन को जनरेट करता है, ऑपरेट करता है। और जब मेरे पास गॉड का अभी मुझे मालूम पड़ गया कि गॉड क्रिएशन के अंदर है और गॉडली प्रैक्टिसेस भी मुझे पता चल गई, तो 2016 में मैंने शीरिज़म का गठन किया और 2017 के माध्यम से मैंने शीरिज़म को थ्रू न्यू ईयर ग्रीटिंग से मैंने इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो और इसके ऊपर काम करता रहा। जब मैं रिटायर हुआ, मैंने एक एक पैम्पलेट शीरिज़म के ऊपर एक एक पेन अपने बच्चों को दिया। कम से कम कोई 1000 पैम्पलेट मैंने बांटा और एक एक पेन दिया, बच्चों इस दुनिया को जोड़ के रखना है, सारे कम्युनिटीज़ को जोड़ के रखना है। अगर हम जुड़े रहेंगे तो इकट्ठे एकता भाईचारा रहेगा, पृथ्वी बची रहेगी। तो ये मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की। कोरोना का समय आ गया। 2021 में मेरे कानों में 2019 की स्पीच मैंने सुनी ग्रेटा थनबर्ग की। 2021 में ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक एनवायरमेंटलिस्ट है, उसने कहा कि बर्ड की एफर्ट्स को बुला के बर्ड के नेताओं को कहा, आप इस प्लैनेट को बचाने में नाकामयाब हो चुके हो। तो मैंने जब ये स्टडी की तो मुझे 17 गोल मिले 2015 में, जबकि 4 गोल मैंने 2011 में घोषित किए थे। तो मैंने ये 17 गोल स्टडी किए तो आउटलाइन इनकी ऐसे है: नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution and partnership for the goals। मैंने शुरू में कहा हमारे में एकजुटता नहीं है, हम भगवान के नाम पे बंटे हुए हैं, हम पॉलिटिकली बंटे हुए हैं। तो मैंने इन 17 गोल को गॉडली प्रैक्टिसेस घोषित कर दिया। 2015 में दी हुई जिस 17 गोल को मैंने 20 शीर के 2011 के 4 गोल के साथ मिला के इसको गॉडली प्रैक्टिसेस घोषित कर दिया। और एक एजुकेशन टूल किट बना के इस किताब का सिनॉप्सिस मैंने यूनाइटेड नेशन में भेजा और कहा कि इसके ऊपर गौर कीजिए, तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और हो सके तो मुझे एक मैसेज भी दीजिए किताब लिखने के लिए। उनका मैसेज आ गया कि आप एम्बेसडर को अप्रोच कीजिए। यार मेरी क्या हैसियत कि मैं एम्बेसडर को अप्रोच करूं? तो मैंने ठान ली, मैंने कहा मैं पूरी किताब कंपाइल करके सॉफ्ट कापी भी भेजी है, हार्ड कापी भी भेजी है, क्योंकि मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं और आप सबको बताना चाहता हूं कि गॉड एक है। आपके अंदर गॉड ने एनर्जी डाली हुई है, वो साइक्लिक फैशन में काम कर रही है। जितने भी जीने के लिए फैक्टर हैं वो सारे इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं। गॉड का रोल ये सारे ज़िंदगी देने के बाद सारे फैक्टर ज़िंदगी को चलाने के लिए उसका रोल ख़त्म है। हम उसके सिस्टम को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा और हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। और ये शीरिज़म एक ही ऐसा टूल है जो कहता है परमात्मा एक है और गॉडली प्रैक्टिस हमारी एक होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन के डाइस से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और रिलीजियस प्लेसेस तक इसकी आवाज़ जानी चाहिए, ताकि हमारे रिलीजियस प्लेसेस से साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का एंट्री होनी चाहिए। हेल्थ केयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम भी टेक्नोलॉजिकल होने चाहिए। जब हमारे रिलीजियस प्लेसेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एंट्री हो जाएगी तो ये एक सबसे अच्छे तीर्थ स्थान बन जाएंगे और सबके लिए कॉमन बन जाएंगे। जैसे जैसे आप अपने अपने धार्मिक स्थानों पे सैंक्टिफाइड प्लेसेस हैं, प्रार्थना करते हो,
या प्रैक्टिस करते हो, उसके साथ साथ ये साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आगे और क्या कर सकता हूँ। मेरे पास 3.5 कनाल के करीब एक एरिया था, मैंने उसको बागेमाई घोषित किया, प्लांट लगाए हैं और इसको क्लीन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऑक्सीजन जनरेटिंग साइट के लिए घोषित किया है। आप भी, क्योंकि हमारे माहौल में हवा भी गंदी है, पानी भी गंदा है, साइल भी गंदी है, इसलिए जहाँ जहाँ आपको वैकेंट लैंड मिलती है आप भी पेड़ पौधे लगाएं और हरा भरा अपने आसपास के माहौल को बनाएं और अपने आप को कहें कि हम इस पृथ्वी के बेटे और बेटियां हैं। भूल जाइए आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत अच्छा, लेकिन इस सबसे ऊपर उठकर हम इस प्लैनेट के बेटे और बेटियां हैं। तो इसलिए ये जो श्रीज़म है ये एक बर्ड सर्विस स्कीम है। पूरे अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए यूनाइटेड नेशन से लेके पब्लिक प्लेसेस तक, तो बर्ड सर्विस स्कीम है। हर एक नेशन, बर्ड नेशन इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, नेशनल सर्विस स्कीम। और स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कहें तो उधर भी ये सर्विस स्कीम कामयाब हो सकती है। और अगर हम हिस्ट्री खोल के देखें, गौतम बुद्धा, लॉर्ड महावीर, गुरु रविदास, संत कबीर, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, प्रोफेसर भीम सिंह, इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से इन्होंने मूवमेंट चलाई है और ये कामयाब रहे हैं। ऐसे ही शीरिज़म भी एक शांतिपूर्वक मूवमेंट है। जितना वायलेंस, कन्फ्लिक्ट्स हमारे पूरे वर्ल्ड में है, ये उसको हरा देगा, मुझे इतना मालूम है। शीरिज़म इन सबको हरा देगा। और एक बात और बता दूं, रोबोटिक इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की की है आजकल। बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि मेरे बेड पे पार्टनर भी रोबोट ही होना चाहिए, कम से कम मेरा कहना माने। और किचन से लेके बॉर्डर तक जितने भी हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, हर एक जगह रोबोट्स हैं। जो मशीनरी है, मशीनरी कहीं डिसऑर्डर में चली गई, जही एक वक्त आएगा जही रोबोट एक एलियन की शक्ल ले लेंगे इस पृथ्वी के ऊपर। आओ हम मिलकर इस पृथ्वी को बचाना है और अपने DNA की एनर्जी को बचा के रखना है। जो शादी से पहले हमने इसको बचा के रखना है, ब्रह्मचार्य जीवन गुजारना है, हमारे वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और हेल्दी DNA रहेगा, हम खुद भी हेल्दी रहेंगे, आने वाली जनरेशन भी हेल्दी रहेगी। और जीने के लिए जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी होना चाहिए। इसलिए जो ये शीरिज़म है ये एक ऐसा माध्यम है, शांतिपूर्वक माध्यम है। इसको अपनाने से हम इस पृथ्वी को हम बचा सकते हैं। और यही मेरा कहना है। और इसके साथ ही आप सुनने वालों का धन्यवाद।